अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोर्थ लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हमारा जो है अभी फतावा रज़विया से ये शुरू हो चुका है हमारा पाँचवा और आखिरी मरहला। और इसके अंदर इंशाअल्लाह ज़ुजल हम फतावा रज़विया से इल्मी अबहास को पढ़ेंगे भी सही तौक़ीद की, और साथ में इस चीज़ की अहमियत भी दिल में उजागर होगी कि ये इल्म किस दर्जा अहम है कि फतावा रज़विया को मिन व अन नकल करने के अंदर भी कितनी कितनी गलतियां हो गई। जैसा कि फतावा रज़विया रज़ा फाउंडेशन की जानिब से इसकी तखरीज की गई, अब बाकी अबहास तो इसकी तखरीज हो गई, लेकिन अब इल्मुल हय्यत पर जो भी अबहास थी, अब ज़ाहिर है कि उनकी तखरीज तो वही कर सकता है उसके बारे में छानबीन के जो ख़ुद इल्मुल हय्यत जानता हो। तो अब इल्मुल हय्यत तो चूँकि जानने वाले नापेद हैं एक तरह से, तो अब क्या हुआ कि इसको मिन व अन सेम टू सेम लिखने की कोशिश की गई, तो उसके अंदर भी गलतियां वाक़ हुई। तो आइए हम उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें वहाँ पर दुरुस्तगी क्या होनी चाहिए इंशाअल्लाह ज़ुजल उस हवाले से भी कलाम होगा। बाबुल औकात, नमाज के वक्तों का बयान, मसला नंबर 269, यह है जिल्द 5 फतावा रज़विया की। तो अब आज की क्लास में इंशाअल्लाह ज़ुजल हम मसला नंबर 269, 70 और 71 ये तीन मसले इंशाअल्लाह ज़ुजल माल जवाब ये पढ़ने की समझने की इंशाअल्लाह ज़ुजल कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में? ये सवाल हुआ कि रोज़ा नफल के अंदर जो नीयत को कबल ज़वाल करने को लिखा है और ज़वाल के वक्त जो नमाज मकरू है, तो इस वक्त से क्या मुराद है, और बढ़ से बढ़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये वक्त किस कदर है? बैयुनु तुजिरु, बयान कीजिए और आप अजर पाइए। सवाल यह हुआ कि सबसे पहले तो ये कि जो कहते हैं कि जी वक्त ज़वाल से पहले नीयत हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर ज़वाल से मुराद क्या है? एक तो ये चीज़ बयान हो जाए, और दूसरा ये चीज़ भी बयान हो जाए कि ये भी बयान किया जाता है कि ज़वाल के वक्त नमाज नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? और फिर ये कि ये जो ज़वाल का वक्त होता है, ये वक्त मकरू होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? अल जवाब, आला हज़रत फरमाते हैं कि ये सवाल मा जवाब मौलवी गंगोई साहब पेश हुआ, यानी मौलवी गंगोई से यही सवाल पूछा गया। इसमें 3 मसले हैं। अब 2 का तो गंगोई साहब ने जवाब ही नहीं दिया, और एक का कह दिया कि महज गलत के ना देना उससे 1000 जगह बेहतर था, यानी बेहतर यह था कि वो इसका भी जवाब ना ही देते। 2 का तो जवाब दिया नहीं, तीसरे का भी ना ही देते, लेकिन बस तीसरे का जवाब दे तो दिया, लेकिन वो दिया गलत जवाब, इससे बेहतर था ना ही देते। वो मसाइल ये हैं। मसअला ऊला, पहला मसला वो ये है कि बाबे सियाम में वक्त ज़वाल जिस तक नियत रोज़ा नफल हो जाना चाहिए क्या है? अक़ूल, फरमाते मैं कहता हूँ, फिल वाक़े रोज़ा माह मुबारक व नज़र मुअय्यन व रोज़ा नफल जबकि अदा हो ना क़ज़ा, तो मज़हब सही यही है कि इनकी नियत निस्फ़ नार शरई से पहले हो जानी चाहिए, जिसे ज़हबा कुबरा कहते हैं। उसके बाद बल्कि ख़ास ज़हबा कुबरा के वक्त भी नियत काफ़ी नहीं। ज़हबा कुबरा का वक्त शुरू होने से पहले पहले जो रोज़े की नियत है ये हो जानी चाहिए। अगर ज़हबा कुबरा का ख़ास वक्त आ गया, एक तो है उससे कबल को छोड़ें आप, ख़ास उस वक्त भी अगर नियत की, फ़र्ज़ करें कि 11:35 है, और अगर 11:34 तक नियत कर ली तो ये दुरुस्त हो जाएगा, और अगर 11:35 हो गए तो अब क्या होगा कि अब वो नियत नहीं हो सकती।
तो आगे यहाँ पर इबारत लिखी हुई है यसिह अदाउ सौम रमज़ान वन नज़ुल मुअय्यन, कि रमज़ान के रोज़े, नज़र मुअय्यन के रोज़े और नफली रोज़े की अदा सही है अगर रात से ज़हवा कुबरा तक नियत कर ली जाए। रात से मुराद वही शहरी का वक्त, ज़हवा कुबरा के बाद या इसके दौरान नियत करने से रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि दिन के पेशतर हिस्से का एतबार है, यानी अक्सर दिन का जो हिस्सा है वो नियत के साथ गुजरना चाहिए। और चूंकि आधा दिन गुजर गया ज़हवा कुबरा का जैसे वक्त शुरू हुआ, तो आधा तो हाफ हो गया, अब आधे से ज़्यादा गुजरना ज़रूरी है, तो 1 मिनट पहले भी नियत कर लेगा तो 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। और निहार शरई तुलुए फजर सादिक से गुरूब मरई कुल कुर्स शम्स तक है। ठीक है, इसके हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि निहार शरई से कब शुरू होता है, फजर सादिक से, और जब सूरज की मुकम्मल टिकिया डूब जाए तो फिर ये निहार शरई जो है ये ख़त्म होता है। और रद्दुल मुख्तार में है अल यौम शरई मिन तुलुइल फजरी इलल गुरूब, शरई दिन जो है ये तुलुए फजर से गुरूब तक है। हमेशा निहारे उर्फी से कि तुलुए मरई किनारा बालाई शम्स से गुरूब मरई कुल जिरम शम्स तक है, बेमकदार मुद्दत फजर ज़्यादा होता है, यानी जिस जगह, जिस फसल, जिस महीने, बल्कि जिस दिन में तुलुए फजर से तुलुए शम्स बमाना मज़कूर तक जितनी मुद्दत होगी उस दिन का निहार शरई उसके निहार उर्फी से उसी कदर बड़ा होगा। और जाहिर है कि जब दो बड़ी छोटी चीज़ों में सिर्फ इब्तिदा मुख्तलिफ और इंतहा मुत्तफिक हो तो अकबर का निस्फ असगर के निस्फ से बकदर निस्फ ज़्यादत के पहले होगा। लिहाजा हमेशा निस्फुन्नार शरई, निस्फुन्नार उर्फी यानी उर्फी हकीकी, यानी निस्फुन्नहार दायरा हिंदिया से बकदर निस्फ मिकदार फजर के पेशतर होता है। रद्दुल मुख्तार में है इअलम अन्ना कुल्ला कुत्तरी निस्फी नहारिही कबली ज़वालिही बिनिस्फी हिस्साती फजरिही, जान लो कि हर इलाके का निस्फ नहार बेकदर निस्फ हिस्सा फजर जवाल से पहले होता है। बस यही हिसाब हमेशा मलहूज रखना चाहिए। आज की फजर दरियाफ्त कर ली कि किस मिकदार की हुई, यानी कितना इसका दौरानिया बना, उसकी तनसीफ में जितने मिनट सेकंड आए ठीक दोपहर, यानी कीली का साया। कीली किसको कहते हैं? कीली कहते हैं कोई भी चीज़ जो सीधी ज़मीन पर वर्टिकल लगाई जाए, बिल्कुल किसी भी जानिब झुकी हुई ना है, उसको कीली कहते हैं। ठीक है, यानी कीली का साया धूप घड़ी में खत्ते निस्फ़ नहार पर मुंतबिक होने से पेशतर उतने ही मिनट सेकंड ले लिए, वही वक्त हकीकी निस्फ़ नहार शरी का हुआ। उससे पहले नियत रोज़े की हो जानी चाहिए। और पर जाहिर कि ना निहारे उर्फ़ी दाइमन एक हालत पर रहे, निहारे उर्फ़ी भी एक वक्त नहीं रहता, ना मिकदार फजर दवामन यकसा हो, यह रोज़ाना एक जैसी नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है, बल्कि दोनों हर रोज़ घटते बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि उफ़ुक़ मुस्तवी में भी, यानी ख़त्ते इस्तिवा पर जो मकामात हैं वहाँ पर भी जो रहते हैं, यानी आबादियाँ जो हैं, उफ़ुक़ मुस्तवी से मुराद यही कि ख़त्ते इस्तिवा पर रहने वालों के लिए बवजह मेल व तज़ायद व तनाकुस मेल तफावत तवाले व मताले ज़रूरी है। ये इसका में कि बवजह मेल, अब ये आह लिखा हुआ है तो इसका आगे हाशिया ये है, निस्फ मेल बाइस इख्तलाफ तवाले व मताले, और इसका तनज़ायद व तनाकुस बाइस इख्तलाफ है तवाले फिल मताले कमा ला यख्फी अला ज़ी दिराया। अगर हम इसको तौकीद की रूह से देखें कि मेल शम्स की वजह से असल में जो उफ़ुक़ मुस्तवी वाले हैं, अब ये तो था रज़ा फाउंडेशन वालों की तरफ से ये हाशिया, अभी हम अपने तौर पर जो हाशिया समझते हैं वो यही है कि मेल शम्स की वजह से जो है तज़ायद व तनाकुस, मेल शम्स ज़्यादा कम होने की वजह से तफावत तवाले व मताले के मुख्तलिफ मकामात के मुख्तलिफ होने की वजह से अब क्या होता है कि जो फजर की मिकदार है इसमें अंदर फ़र्क आता रहता है। यानी वैसे तो अब यही है कि फजर की मिकदार बराबर होनी चाहिए, वैसे तुलू व गुरूब तो का जो दौरानिया है वो तो सारा साल बराबर रहता है ख़त्ते इस्तिवा वालों के लिए, लेकिन फजर की मिकदार बराबर नहीं रहती, बल्कि फ़जर की मिकदार में कमी ज़्यादती होती रहती है। और चूँकि फ़जर की मिकदार में कमी ज़्यादती होती रहती है, लिहाजा
इसके अंदर क्या होगा कि अब जो ज़हब कुबरा का वक्त है इसके अंदर भी कमी ज़्यादती होती रहेगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, क्या रोज़ाना ये इसका इब्तदाई टाइम या इख्तितामी टाइम बराबर होगा, एक ही होगा? तो ऐसा भी नहीं है। वजह यह कि जो तादील अय्याम हैं वो कमी ज़्यादती का शिकार होते रहते हैं, तो वो वहाँ पर भी असरअंदाज होते हैं। तो तादील अय्याम की कमी बेशी की वजह से वहाँ पर जो निस्फ़ नहार का वक्त है वो भी आगे पीछे आता जाता रहता है, और जब निस्फ़ नहार हकीकी का वक्त आगे पीछे जाएगा तो लिहाजा ज़हब कुबरा का वक्त भी आगे पीछे दोनों तरफ जाएगा। अफाक माइला, ठीक है, न कि हमारे बिलाद जिनमें साइल व मुजीब का कलाम है। यानी यहाँ पर तो ये होता है हमारे बिलाद जो हैं जहाँ पर हम रहते हैं कि हम ख़त्ते इस्तिवा से काफ़ी कुछ हटे हुए हैं, तो यहाँ पर तो यह कि सवाल जवाब होते रहते हैं। इन मकामात के ऊपर तो ये होता है कि फ़जर छोटी होते होते ऐसे मकामात भी आते हैं जहाँ पर सिरे से गायब हो जाती है, और बड़ी होते होते 4 घंटे तक भी पहुँच जाती है, जिनके मदारात का दायरा मुअद्दल नहार से मेल कुल्ली पर भी कई दर्जे अफजू हैं। यानी जो हम हैं मेल कुल्ली 23 दर्जे 26 दकीके से भी हम ज़्यादा बड़े अर्ज़ बलद पर हैं कि कमा बेश अर्ज़ कह रखते हैं। अब ये इलाख नहीं है, ये कह है, यानी 28 दर्जे कमो बेश हमारा अर्ज़ बलद है। आला हज़रत अपना बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद बयान फरमा रहे हैं। एक तो ये इलाह इन्होंने लिखा उसको, और फिर इलाह लिखने के अंदर तो खा का नुक्ता शायद गलती से आ गया, तो ये कमो बेश अर्ज़ इलाह रखते हैं, लिखा गया ये कह है, यानी 28 दर्जे। बरेली के जिसका अर्ज़ कह कज है, अब देखिए होना चाहिए कह कज। अब मुहर्रिर साहब ने क्या समझा, और उन्होंने ये समझा कि अब चूँकि वो लिखा इस तरह से जाता है कि काफ का डुंडा नीचे को हो जाता है, तो अब उन्होंने उसको समझा कि ये शायद ये अलिफ जो है लाम के साथ मिल गई है, तो याद इसको यहाँ पर लैदा कर दिया गया, अलिफ लाम हा बना दिया गया। अच्छा, फिर अब कज, उसका भी काफ उसी तरह था, उन्होंने यही समझा लाम से एक तो अलहदा है, दूसरा यहाँ पर ना हा शायद आदि लिखी गई है, हालांकि आदि नहीं थी, वो असल में जीम है, तो कह कज है। यहाँ निहार नजूमी के उफ़ुक़ हकीकी पर जानिब इंतबाक मरकज़ शम्स से जानिब गरब इंतबाक तक, यानी मगरब की जानिब मुंतबिक होने तक, गुरूब होने तक, रोज़े इनकलाब सैफ़ी 14.25 घंटे से ज़ायद, यानी 21 जून अभी जदीद तहकीक पर, तो ज़ायद 13 घंटे 48 मिनट तक पहुँचता है। और रोज़े इनकलाब शतवी 10.25 साल से भी कम 10 घंटे 12 मिनट का होता है। और मिकदार फ़जर यानी तुलुए फ़जर से तुलुए नजूमी शम्स तक अवाखिर जोज़ा व अवाइल सरतान, इसकी खैर हमारी जो दूसरे लेवल की वीडियो है जिसके अंदर बुर्जों के बारे में बताया गया, कौन सा बुर्ज कब शुरू होता है, वहाँ से अगर देख लिया जाए इनके बारे में कि ये जोज़ा सरतान वगैरह, तो ये काफ़ी मददगार साबित होगी। 1.25 घंटे के करीब, यानी तकरीबन 1 घंटा 39 मिनट, और नज़दीकी एतदालैन में यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के करीब करीब में 1.25 घंटे से कुछ ज़ायद, यानी तखमीनन 1 घंटा 22 मिनट तो निहार शरई हमेशा एक मिकदार पर क्यों कर रह सकता है, ना निहार इसका तफावत ऐसा कलील कि जिसे बेमिकदार और नाकाबिल एतबार समझ कर हमेशा के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दीजिए। यानी एक तो रोज़ाना हो ही नहीं सकता ना इसकी एक मिकदार, क्योंकि रोज़ाना इसकी मिकदार बदलती रहेगी, बल्कि इसकी कमी बेशी सवा पहर कामिल तक पहुंचती है। सवा पहर, एक पहर कितने का होता है? तकरीबन 3 घंटे का होता है, ठीक है। इनकलाब अव्वल में तखमीनन याह, यानी या के हो गए 10 अदद और हा के हो गए 5, 15 मिनट या फिर 15 घंटे कह लें, और लाम 30, यानी 15.5 घंटे का निहारी शरी होता है, ठीक है। ये मिकदार बयान फरमा रहे हैं, तो 15 घंटे याह 15 लाम 30, तो यानी 15 घंटे 30 मिनट, 15 घंटे का निहारी 15.5 घंटे का निहारी शरी होता है कि 5 पहर से भी ज़ायद हुआ, क्योंकि 3 घंटे का मिलाते हैं तो 15 घंटे बनते हैं, और ये आधा घंटा ऊपर है, कुजा 4.5 पहर, और इनकलाब सानी में तकरीबन माह, अब माह
क्योंकि मीम होते हैं 40 और अलिफ का 41 घंटे और 45 मिनट, यानी 12.25 घंटे का। ये खैर या माह नहीं होना चाहिए, ये या माह होना चाहिए। देखिए ये मिस्टेक है। वजह यह कि माह का मतलब तो होता है 41 घंटे 45 मिनट, जबकि या माह का मतलब बनेगा 11 घंटे 45 मिनट, और सामने लिखा हुआ है 12.25 घंटे। तो आला हजरत ने जो 12.25 घंटे लिखा, तो ये इस चीज़ की तरफ निशानी दी जा रही है कि पीछे मुहर्रिर साहब की तरफ से गलती है, ये माह नहीं है, असल में ये या माह था। वजह क्या थी? चूँकि या के नुक्ते लगाए नहीं, अब इल्म अबजद के अंदर नहीं लगते, तो या के नुक्ते लगाए नहीं, और मुहर्रिर साहब ने ये समझा कि ये शायद माह था, तो उसने माह बना दिया। कि 4 पहर से भी कम हुआ, कहाँ 4.5 पहर 12.25 और 15.5 का तफावत, वही सवा पहर कामिल हुआ या नहीं। फिर ऐसी शदीद इल्तिफावत चीज़ में एक मिकदार का तखमीना कर देना, यानी इतना जब दिन के अंदर तब्दीली आती है हमारे अर्ज़ बिलाद में, तो फिर कोई एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना कि बस जी इस टाइम होता है, किस कदर गलत हो बाइस मुगालता मुस्लिमीन होगा कि मुसलमानों को किसी एक ही वक्त के अंदर अगर हम कह देंगे जी इस वक्त मकरूह शुरू होता है, तो ये बहुत गलत होगा। मसलन जब अवाम ने ये अंदाज़ा जान लिया कि 4.5 पहर का निहारे शरी होता है, यानी 4.5 पहर का मतलब कि 12 घंटे और 13.5 घंटे का, इससे अक्सर हिस्से में नियत हो जानी चाहिए, यानी गुरूब आफ्ताब तक इसके निस्फ से ज़्यादा बाकी हो, और इसका निस्फ 2.25 पहर यानी 6.25 घंटे हुआ। 2 पहर के 6 घंटे और सवा का मतलब होता है कि तकरीबन 2.25 पहर, 2 पहर पूरे और 1 पहर यानी 1 घंटा तकरीबन, तो 6 और तकरीबन 7 यानी 6.25 घंटे। तो इस हुक्म का हासिल ये हुआ कि अगर शाम तक 6 घंटे से भी कुछ ज़्यादा वक्त बाकी है, जब तक तो रोज़े की नीयत सही हो जाएगी, और 6 या इससे कम है तो हरगिज़ सही ना होगी। अब मुलाजा कीजिए, जब आफ्ताब तहवील सरतान यानी 21 जून पर आया और 7 बजे डूबा, यानी वक्त हकीकी से तकरीबन 1.5 मिनट 7 पर, तो हकीकी 12 बजे के बाद चंद मिनट बाद भी ये बात सादिक है कि शाम तक 6 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा वक्त है, तो लाजिम है कि उस दिन दोपहर ढले पर भी नियत रोज़ा हो जाए। यानी इस दिन तो ये आलम हो जाएगा कि इनके 6.25 घंटे इनके बन ही नहीं रहे, तो इनके तो निस्फ़ नार हकीकी होने के बाद भी रोज़े की नियत ये सही करवा रहे हैं। हालांकि ये बिल इजमा बातिल है, बल्कि उस दिन हकीकी 11:15 बजे से चंद मिनट पहले भी नियत जायज़ नहीं कि 11:11 पर निस्फ़ नार शरई हो चुका, और जब आफ्ताब तहवील जद्दी पर आया 22 दिसंबर को और 5:15 बजे से कुछ कम वक्त हकीकी से तकरीबन 5:10 पर डूबा, तो लाजिम है कि उस दिन 10:30 बजे से भी नियत जायज़ ना हो कि अब शाम तक 6 घंटे बाकी नहीं है। हालांकि उस दिन 11 के बाद यानी हकीकी वक्त से 11:19 तक भी नियत जायज़ है कि निस्फ़ नार शरई अब होगा। पर साबित हुआ कि 4 पहर का तखमीना, ये शायद गंगोई साहब ने यही लगाया होगा कि 4 पहर का तखमीना महज गलत, तो बाइस तगलीत और बनाए कार उसी हिसाब पर वाजिब जो हम बयान कर रहे हैं। वल्लाहु ताला आलम। रहा लफ्ज़ ज़वाल के इबारत इमाम अजल अबुल हसन क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह में वाक़े इंद तहक़ीक़ उससे दोपहर ढले ही का वक्त मुराद है। इस रिवायत पर निस्फ़ नार उर्फ़ी तक इन रोज़ों की नियत जायज़ है, मगर मुख्तार व मोतमद वही रिवायत साबिका है कि निस्फ़ नार शरई से पहले नियत हो जानी ज़रूर है, यानी नियत हो जानी चाहिए। जवाहिरुल अखलाती व शरा निकाया बरजंदी शरा अलामा इस्माइल मतन और नूरुल इज़ा में इसी को असा कहा, और शरा जामिया सगीर ईमान सरखसी काफ़ी शरा वाफ़ी और शरा कंज ज़ैलमी की और मतन इस्लाम में इसी को सही बताया, और नकाया कंज मुल्तकी तनवीर और दुर अशबा वगैरह ये सारी किताबों के नाम है। मुरसला मोतमदात में इसी पर जज़म किया, यानी इसी पर एतमाद किया, और यही मिन हैसुद दलील अक़वा, तो इसी पर अमल व फतवा। इस सवाल का जवाब इसी कदर है। बाकी उस रवायत को गलत कहना आइम्मा के साथ गंगोई साहब का सुए अदब है, यानी उलामा की बेअदबी है कि क़ुदूरी मजमा व फतावा खानिया फतावा खुलासा
شرح تحاوی خزانۃ المفتین وغیرہ معتبرات میں کہ اجلہ متون و شرح فتاوی مذہب سے ہیں اسی پر جزم و اعتماد کیا۔ مجمع سے رد المختار نے نقل کیا ہے، شرح تحاوی کی طرف خزانۃ المفتین میں اشارہ کیا گیا ہے، باقی چاروں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ خود محرر مذہب سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الصوم میں وہی قول زوال ارشاد کیا، جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی نے جامع صغیر کی شرح میں کہا ہے، اور علامہ ابن کمال وزیر کی ایضاح شرح اصلاح میں نے اس کی نقل دیکھی ہے۔ تو ایسی جگہ ارسال زبان نازیبہ وزیاں اور زوال سے زوال شرعی مراد لے کر قصد توفیق بھی خلاف تحقیقی مرسلہ ائمہ یہاں ابقائے خلاف کرتے ہیں، اور خود ایک جانب کو عصا و صحیح کہنے کا یہی مفاد عبارت تے ہدایہ یوں ہے، یعنی ہدایہ کے اندر اب اس عبارت کو کس طرح سے بیان کیا گیا، مختصر میں یعنی قدوری میں اس کے اور زوال کے درمیان، نصف النہار حقیقی اور نصف النہار شرعی کے درمیان، اور جامع صغیر میں ہے نصف النہار سے پہلے ہونا چاہیے اور یہ اصح ہے۔ جامع صغیر میں ہے اگر نصف النہار سے پہلے نیت کرے یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے، اور مختصر قدوری میں ہے کہ زوال تک صحیح ہے لیکن پہلا قول یہ زیادہ بہتر ہے۔ مختصر میں امام نصفی نے لکھا ہے کہ اس کے اور زوال کے درمیان، اور جامع صغیر میں ہے نصف النہار سے پہلے اور یہ صحیح ہے، یعنی نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی کے درمیان۔ تبیین الحقائق میں ہے کہا، مختصر کے اندر بیان کیا گیا کہ نصف النہار سے پہلے تک یہی جامع صغیر میں بھی مذکور ہے اور قدوری نے بھی یہی بیان کیا ہے، اس کے اور زوال کے درمیان، اور صحیح پہلا قول ہے۔ برجندی میں ہے کہ قدوری نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نیت صحیح اور زوال کے درمیان صحیح ہے، یعنی وقت زوال سے مراد نصف النہار حقیقی اور نصف النہار شرعی کے درمیان سے نصف النہار شرعی سے پہلے نیت صحیح، اور ہدایہ میں ہے کہ پہلا قول اصح ہے۔ اس کے لیے نیت کافی ہے، اگر صبح اور زوال کے درمیان کرے یا نصف النہار سے پہلے، اور یہ اصح ہے۔ اختلاف کا نتیجہ تب ظاہر ہوگا جب زوال کے قریب نیت کرے، اقول بلکہ بعد اس عنایت کے بھی توفیق نہ ہوئی، انتصاف پر بھی ما بینہ و بین زوال و قبل زوال قرب زوال صادق، حالانکہ مذہب صحیح پر خاص وقت ظہر کبریٰ بھی نیت کافی نہیں، کما قدمناہ عالت در وغیرہ، جس طرح ہم نے در وغیرہ سے پہلے نقل کیا ہے۔ پھر اس تکلیف بے حاصل سے کیا حاصل؟ غرض نہ تغلیط مقبول نہ توفیق معقول، بلکہ جواب وہی ہے جو فقیر نے ذکر کیا، وباللہ التوفیق و افادہ تحقیق، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اب ہم اگلا سوال پڑھتے ہیں، مسئلہ 270 ثانیہ، وقت زوال جس میں نماز ممنوع کیا وقت ہے؟ اقول، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گنگوئی صاحب نے اس سوال کا جواب ہی نہ دیا، پیشتر بھی فقیر سے یہ سوال ہوا تھا، پہلے بھی آپ فرماتے ہیں مجھ سے یہ سوال ہوا تھا، بقدر ضرورت جواب لکھا گیا، یہاں اس کی نقل پر اختصار کرتا ہوں، یعنی میں یہاں پر اسی کو بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زوال وقت کا وقت جس میں نماز جائز ہے کیا ہے؟ بینوا توجروا۔ الجواب، زوال تو سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں، یہ وقت وہ ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا، اور جواز کا آیا کما صرح بھی فی البحر عن الحلیہ، جیسا کہ بحر رائق میں حلیہ سے اس کی تصریح کی گئی ہے۔ تو وقت ممانعت کو زوال کہنا صریح مسامحت ہے، یعنی یہ تسامح ہے، یہ غلطی ہے، جس طرح کہ ہم پہلے لیولز کے اندر پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ عوام جو وقت مکروہ کو وقت زوال کہتی ہے تو ان کی طرف سے یہ غلطی ہے، لیکن جس کو یہ وقت مکروہ کو جب وقت زوال کہتے ہیں اور ساتھ میں اس کو مکروہ مانتے ہیں تو پھر تو یہ درست ہے، لیکن یہ نام لینے میں عوام غلطی کرتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ وقت ممانعت کو زوال کہنا یہ صریح مسامحت ہے، اور غایت تعویل مجاز مجاورت، بلکہ اسے وقت استوا کہنا چاہیے، یعنی نصف النہار کا وقت۔ اب علماء کو اختلاف ہے کہ اس سے نہار عرفی کا نصف حقیقی مراد ہے، یعنی دوپہر جس وقت مرکز آفتاب بالائے افق دائرے نصف النہار پر پہنچے، یعنی نصف النہار حقیقی کا وقت ہو، ہاں
अगर इस कौल की तावील निस्फ़ नहार के साथ कर दी जाती तो इनमें तदबीक हो जाती, अगरचे इसमें भी तसामो है। तो बारह उफ़ुक दायरे निस्फ़ नहार पर आफ्ताब पहुंचता और साया अपनी मिकदार असली पर आकर उसके बाद जानिब मशरक़ पलटता और घटने की इंतहा होकर फिर बढ़ना शुरू हो जाता। यह कौल आइम्मा मावरा नहर की तरफ मंसूब या निस्फ़ नहार शरई का निस्फ़ मुराद है। ठीक है, आइम्मा मावरा नहर की तरफ मंसूब है जो ख़ास निस्फ़ नहार हकीकी पर मानते हैं सिर्फ, या फिर निहार शरई का निस्फ़ मुराद है जिसे ज़हवा कुबरा कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क यह है कि निहार उर्फ़ी तुलुए किनारा शम्स से ग़ुरूब कुल कुर्स शम्स तक है। जिस तुलू पर शरई अहकाम मबनी है उससे मुराद यह है कि शर्की जानिब जो दायरा उफ़ुक़ हिस्सी है, ठीक है, जो हमें दायरा उफ़ुक़ महसूस हो रहा है, उफ़ुक़ हिस्सी का आम माना मुराद है जिसको बाज़ ने उफ़ुक़ तिरसी का नाम दिया है। इस दायरे से पूरे सूरज की हरकत के साथ सूरज का पहला किनारा गुजर जाए, और गुरूब से मुराद यह है कि सूरज की पूरी टिकिया इसी दायरे से इसी हरकत के साथ गरबी जानिब से गुजर जाए, क्योंकि उफ़ुक़ हकीकी जो है वो तो है 90 दर्जे पर होता है और उफ़ुक़ हिस्सी है 90 दर्जे 50 दकीके, लेकिन ये 0 फुट के हिसाब से अगर आप बुलंदी पर जाएंगे उफ़ुक़ हिस्सी मज़ीद बढ़ जाएगा। इससे निहार उर्फ़ी और निहार नजूमी का इम्तियाज़ भी वाज़े हो गया, क्योंकि निहार नजूमी शुरू उस वक्त होती है जब शर्क़ी जानिब सूरज का मरकज़ उफ़ुक़ हकीकी के दायरे पर मुंतबिक हो जाए, और ख़त्म उस वक्त होती है जब गरबी जानिब सूरज का मरकज़ उफ़ुक़ हकीकी के दायरे पर मुंतबिक हो जाए। अब अगर दोनों उफ़ुक़ यानी उफ़ुक़ हकीकी और उफ़ुक़ तिरसी मुत्तहिद हों तो निहार उर्फ़ी निहार नजूमी से इतनी बड़ी होगी जितनी देर में सूरज का आधा कुर्रा तुलू होता है और आधा ग़ुरूब होता है। और अगर तिरसी हकीकी से नीचे हो जैसा कि आमतौर पर होता है तो खुसूसन जब उफ़ुक़ी इनकिसार के दकीकों का मलहूज़ रखा जाए तो निहार उर्फ़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, अगर तिरसी हकीकी से सूरज के निस्फ़ कुतर जितना ऊपर हो और इनकिसार के दकीके भी मलहूज़ हों तो निहार उर्फ़ी और निहार नजूमी बराबर हो जाएंगी, और अगर सूरज के निस्फ़ कुतर की मिकदार से ज़्यादा ऊपर हो तो निहार नजूमी बढ़ जाएगी, जैसा कि मख्फी नहीं है। ये फ़ायदा लिखते वक्त कलम के लिए ज़ाहिर हुआ तो हमने इसको ज़िक्र करना मुनासिब समझा। अब पिछले सफ़े पर देखिए कि नीचे जो हाशिया गुज़र रहा था कि ये ऊपर हाशिया था इस इबारत का, जवाज़ कमा सर्रा फ़िल बाहर, एतराज़ निस्फ़ नहार उर्फ़ी से कि 12 बजे के वक्त को कहते हैं। ये साल में 4 दिन यानी 15 अप्रैल, 14 जून, 31 अगस्त, 24 दिसंबर के सिवा, क्योंकि इस दिन जो है तादील अय्याम ना तो ज़ायद होती है या नाकिस होती है, के सिवा हमेशा निस्फ़ नहार हकीकी से आगे पीछे होता है, जिसका तकद्दुम ताख़ुर तकरीबन पाव घंटे तक पहुँचता है, यानी ज़्यादत में तकरीबन 14 मिनट और कमी में 16। फिर यह भी उस वक्त है कि घड़ियाँ जो हैं ये असल तादील अय्याम बलदी पर जारी की जाए। अगर दूसरे मकाम के वक्त पर इजरा हो, जैसे हिंदुस्तान में वक्त मदरास को इख्तलाफ तूल से ये दिन मुतबद्दिल हो जाएंगे, कि जिस तरह हिंदुस्तान में उस वक्त मद्रास को मरकज़ माना गया था जब ये लिखा गया, उसके बाद फिर ये बदल गया और फिर ये मिर्ज़ापुर से मौजूदा दौर के अंदर अभी पूरे हिंदुस्तान की घड़ियाँ ये राइज हैं। ये दिन मुतबद्दिल हो जाएंगे। मसलन बरेली के जिसका वक्त मद्रास से 3 मिनट 19 सेकंड ज़ायद है, अब देखिए अगर मद्रास से पे मैच करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन मिर्ज़ापुर से 12 मिनट 12 सेकंड बन रहा है। यहाँ तकरीबी मुसावात यानी जेबी घड़ी के 12 बजे पर ठीक दोपहर होना है। इन चार तारीखों पर होगा, 4 और 25 मई, 11 सितंबर, 18 दिसंबर। ये भी उस वक्त था कि उस वक्त तक था। अब के जुलाई 1905 से मद्रास टाइम मनसूख और वस्त हिंद के वक्त पर घड़ियां जारी की गई हैं, यानी जहां तूल बलद 82 दर्जे है जिसके 5 घंटे हुए, ये देखिए 82 दर्जे है जिसके 5 घंटे हुए। अब ये आला हज़रत ने या तो यहाँ पर तखफीफ की गई, यहाँ पर मुहर्रिर साहब ने मुकम्मल इबारत नहीं लिखी। 82 दर्जे 30 दकीके बनेंगे और ये मिर्ज़ापुर पर बनते हैं जिसके 5 घंटे 30 मिनट बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 5 घंटे लिख दिए गए।
इस इख्तलाफ ने बरेली में सिर्फ 2 ही दिन बाकी मुसावत के रखे, 8 अक्टूबर और 28 नवंबर। और कमी की मिकदार यानी जेबी घड़ी के 12 बजे से निस्फ़ नहार हकीकी का पहले होना सिर्फ 4 मिनट रहेगी, और ज़्यादा यानी जेबी के 12 बजे से ठीक दोपहर बाद को होना 26 मिनट तक ये पहुंच गई। और निहार शरी तुलुए फजर सादिक से गुरूब कुल आफ्ताब तक है, तो इसका निस्फ हमेशा उसके निस्फ से पहले होगा। मसलन फ़र्ज़ कीजिए आज तावील हमल का दिन है, यानी 21 मार्च है, आफ्ताब बरेली और उसके करीब मुआज़े में जेब घड़ी के 6:07 पर चमका, 6:14 पर डूबा, 4:48 पर सुबह हुई, तो उस दिन निहार शरई 13 घंटे 26 मिनट का है, जिसका आधा 6 घंटे 43 मिनट हुआ। इसे 4 घंटे 48 मिनट पर बढ़ाया तो 11 घंटे 31 मिनट का वक्त आया, और निस्फ़ नहार शरई वक्त इस्तिवाए हकीकी से 40 मिनट पेशतर हुआ। इल्ला 29 कमा यतवहम फफ़हम वारफ इन कुंता तफ़हम। यहीं आगे फरमाते हैं कि ना कि 19 मिनट जैसा कि वादा किया जाता है, इसको समझो और जानो अगर समझ रखते हो। अब ये वादा किया जाता है, तर्जुमा सही नहीं है, जिस तरह के वहम करते हैं, जिस तरह गुमान करते हैं, इसी को ज़ाहवा कुबरा कहते हैं। इसी वक्त के आने तक कुछ खाया पिया ना हो तो रोज़े की नीयत अब जायज़ है। इस दूसरे कॉल पर इस वक्त से निस्फ़ नहार उर्फ़ी यानी इस्तिवाए हकीकी तक के तावील हमल के दिन 12:11 पर होगा। सारा वक्त कराहत का है, जिसमें नमाज नाजायज़ और ममनू और पर ज़ाहिर के ये मिकदार इख्तिलाफ मौसम से घटती बढ़ती रहेगी। ये कौल आइमा ख्वारज़म की तरफ निस्बत किया गया, और इमाम रुकनुद्दीन सबागी ने इसी पर फतवा दिया। रद्दुल मुख्तार में है कि कास्तानी में इस कौल को आइमा मावराहन नहर की तरफ मंसूब किया है कि मुराद उर्फ़ी निहार का निस्फ़ होना है, और इस कौल को आइमा ख्वारज़म की तरफ मंसूब किया है कि मुराद जो शरई निहार का निस्फ़ होना है, यानी ज़ाहवा कुबरा से ज़वाल तक। और कुन्या में है कि ज़वाल के करीब मकरूह वक्त की मिकदार में इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि निस्फ़ नहार से ज़वाल तक है, क्योंकि अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं कि आपने निस्फ़ नहार से ज़वाल तक नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। रुकनुद्दीन सबागी ने कहा है कि यह कितना ही अच्छा इस्तदलाल है, क्योंकि इस वक्त में नमाज से मना करने की ज़रूरत तभी पड़ सकती है जब यह वक्त कम अज़ कम इतना ज़रूर हो कि इसमें नमाज पढ़ी जा सके। अब देखिए उलमा मावरा नहर को अकली दलील से यहाँ पर उनके कौल कर रद्द कर रहे हैं कि शामी की इबारत ख़त्म हुई, और जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये जो मकरूह वक्त है उलमा मावरा नहर के नज़दीक सिर्फ उस वक्त है जब ऐन दार निस्फ़ नहार पर सूरज पहुँचे, तो वो तो वक्त ही इतना कलील होता है कि जिसमें 2 रकात नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अब जब इससे मना किया गया तो ज़ाहिर मना उसी चीज़ से किया जाता है जो मुमकिन भी हो। जब 2 रकात नमाज भी पढ़ना इस वक्त के अंदर मुमकिन नहीं है, तो फिर इससे मना क्यों किया गया। अक़ूल फरमाते मैं कहता हूँ कि इसी का मुअय्यद है वो जो शामी में है। शामी ने तहावी से, इसने अबू सऊद से, उसने हमवी से, इसने बरजंदी से, इसने मुल्तक़िद से बाबुल कुसूफ में नकल किया है। अगर सूरज ग्रहण असर के बाद या निस्फ़ नहार के वक्त लगे तो लोग दुआ करेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, यानी इस वजह से कि इन 2 वक्त में नफल पढ़ना मकरूह है। तायीद की वजह ज़ाहिर है ये मख्फी नहीं। गर्ज़ जब उलमा में इख्तलाफ है और एक इमाम अजल ने इस कौल को तो तरजीह दी, उसके ख़िलाफ़ तरजीह मनकूल ना हुई, तो एहतियात इसी पर अमल करने में है कि पूरा जो है निस्फ़ नहार शरई से लेकर निस्फ़ नहार हकीकी तक इस सारे वक्त को मकरूह करार दिया जाए, यहाँ तक कि इसका खिलाफ ज़ाहिर हो जाए। अक़ूल मैं कहता हूँ कि अभी मसला मज़ीद तहकीक व तहरीर का मोहताज है, और अब्द ज़ईफ़ की यहाँ कुछ बहसें हैं जिन्हें अनकरीब हम किसी और तहरीर में पेश करेंगे। वल्लाहु ताला आलम। जो कुछ मैंने जवाब में लिखा है वो ख़त्म हुआ। मसला 271 अब सालिसा तीसरा जो गंगोई साहब से पेश हुआ, बढ़ से बढ़ ये वक्त किस कदर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मकरूह वक्त है इसकी मिकदार क्या है। आप फरमाते हैं कुल गंगोई साहब ने इस सवाल का जवाब भी कलम अंदाज कर दिया। इसका जवाब इजमाली यह है कि हमारे बिलाद में, यानी बिलाद बरेली में, ना कि पूरा हिंद, हमारे बिलाद में इंतहा दर्जा ये वक्त है जो है ये 28 मिनट तक पहुंचता है, जबकि आफ्ताब इनकलाफ सैफ़ी में होता है, यानी 22 जून को ठीक दोपहर से इतने मिनट पेशतर निस्फ़ नहार शुरू हो जाता है।
और तहवील हमल व मीज़ान यानी 21 मार्च और 24 सितंबर, ये आला हज़रत ने उस दौर की तहकीक लिखी है। जदीद तहकीक ये कि 23 सितंबर को 39 मिनट पहले होता है, ना इससे घटे ना इससे बढ़े। बाकी अय्याम में इन्हीं के बीच में दौरा फिर करता रहता है। व तफसील ज़ालिका यतूल जिद्दन, और इसकी तफसील बहुत तवील है। और ठीक दोपहर से ये मुराद है कि जब दायरा हिंदिया में ज़िल्ले सानी ख़त्ते ज़वाल पर पूरा मुंतबिक हो, यही निहार उर्फ़ी का गोया निस्फ़ हकीकी है। इसी को इस्तिवाए हकीकी कहते हैं। इस वक्त आफताब बीच आसमान में होना समझिए। आकाम शरिया में इसी वक्त का एतबार है। निस्फ़ नार शरी से इस वक्त तक नमाज मकरू है। इसके बाद फिर वक्त मुमानात नहीं रहता। उस वक्त 12 बजे फ़र्ज़ कीजिए, इससे घंटा भर पहले 11 वाला हाज़ल क़ियास। इन घड़ी घंटों के 12 का हुक्म ज़वाल और निस्फ़ नहार शुरू वक्त ज़ोहर में असलन एतबार नहीं, अगरचे नहायत सही हूँ कि नज़र अवाम में इनका कमाल सेहत तोप से मुताबिकत और तोप कतः नज़र इससे कि अक्सर गलत चलती है। अच्छा, अब ये तोप का लफ्ज़ यहाँ पर कहाँ से आ गया? असल चीज़ ये है कि चूँकि उस वक्त बरतानिया की हुकूमत थी और एक तोप लगाई हुई थी जो मुख्तलिफ़ औकात के अंदर उसमें से गोला दागा जाता था। यानी सूरज तुलू होने के वक्त एक गोला दागा, इस तरह निस्फ़ नहार के वक्त एक वो गोला दाग उसमें छोड़ते थे, यानी उससे धमाके की आवाज़ आती थी। पता चलता था कि ऐन निस्फ़ नहार हकीकी पर सूरज पहुंच गया है। तो यहाँ पर यही बताते हैं। और तोप कतः नज़र उससे कि अक्सर गलत चलती है, यानी ऐन निस्फ़ नहार हकीकी पर तो वो चलाते ही नहीं है, लेट हो जाते हैं, क्योंकि इंसान चलाता था ना, वो रह जाते थे। फ़कीर ने 11 मिनट तक की गलती उसमें मुशाहदा की, यानी 11 मिनट तक देर से वो तोप चलाते हैं। अगर पूरी सही भी चले तो ख़ुद इस हिसाब पर नहीं चलती। फ़कीर ने बारहा बचश्मे खुद मुशाहदा किया है कि दोपहर की तोप सही चली है। उस वक्त आफताब मराइल ऐन में साफ पलट चुका है, या भी औसत आसमान पर भी नहीं है, यानी या तो निस्फ़ नहार से पहले चल गई या बाद में चली। वलिहाजा तहवील ऊद का शम्स के बेहिसाब दायरा हिंदिया माँ हिस्सा इनके सारे उफ़की हमारे शहर में 5:39 पर डूबना चाहिए। तोप के एतबार से 6 बजे के 5:56 पर डूबता है, यानी 5:39 पर डूबना चाहिए। 5:56 पर ये 17 मिनट बाद वो तोप चला रहे हैं। तहवील कौस का महर के बेहिसाब मज़कूरा दायरा 6:42 पर चमकना चाहिए। ये सूरज 6:42 पर तुलू होगा, लेकिन तोप के घंटों पर 6 से 31 मिनट बाद तुलू करता है। इसी तरह हर जगह का फ़र्क पाइएगा, यानी हर जगह इन्होंने तोप का फ़र्क आ जाता है। ये अमर ज़रूर काबिल लिहाज है। यहीं से वो अक़्द खुल गया कि हमने मसला सानिया के जवाब में निस्फ़ नहार शरई 11 पर 31 मिनट आकर लिखा, फिर इससे इस्तिवाए हकीकी तक 40 मिनट का फासला रखा। हालांकि 11 पर 31 के बाद 12 बजने तक सिर्फ 29 मिनट का फसल है। तो वजह यह है कि उस मसले में इन्हीं रवाजी मदरासी घंटों का हिसाब लिया था। वलिहाजा तुलू शम्स हमल 6 पर 7 मिनट आकर माना है। यह है उन मसाइल का इजमाल, तखमीनी जवाब और तफसील व तहकीक, मुफ्दी तत्वील व अतनाब। और जो हमने ज़िक्र किया है वह अक्लमंदों के लिए काफ़ी है। और दुरूद भेजिए अल्लाह ताला बहुत रुजू करने वाले आका सय्यदना मोहम्मद पर और इनकी आलो असहाब पर। अलमुख्तसर ये कि गंगोई साहब से जो जवाबात तलब किए गए थे, तो गंगोई साहब ने उन 3 में से सिर्फ एक का जवाब पेश किया, लेकिन वो भी जवाब ऐसा था कि अगर ना ही देते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है हुज़ूर, फिर अभी हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।